हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं धवल ठाकुर आज आपके लिए लेकर आ गया हूँ ऑल अबाउट कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट का पार्ट 2। पार्ट 1 में बच्चों हमने बेसिक कंसेप्ट्स देखे थे। व्हाट इज कैपिटल, व्हाट इज ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और उनका रिलेशन कैपिटल के साथ, कैसे वो कैपिटल को इंक्रीज या कैपिटल को डिक्रीज करते हैं और उनको हम कैसे ऐड या लेस डिसाइड करते हैं नॉर्मल से क्वेश्चन में। और आज हम लोग फॉर्मेट वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे कि एक कैपिटल अकाउंट कैसा दिखता है, करंट अकाउंट कैसा दिखता है और उनमें हम ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करते हैं बच्चों। तो अब तक जो हमने पढ़ा था उसे हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर आपके सामने चीजें लिखी हुई हैं बच्चों। तो बिजनेसमैन जो भी पैसा इन्वेस्ट करता है उसे हम कैपिटल कहते हैं, और जो पॉइंट्स, जो कॉजेस कैपिटल को डिक्रीज करते हैं बच्चों, जो चीज़ें कैपिटल को डिक्रीज करती हैं वो लेस होंगी, और जो चीज़ें कैपिटल को इंक्रीज करती हैं वो सारी चीज़ें क्या होंगी, ऐड। जैसे ड्राइंग्स के वजह से कैपिटल कम हो जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के वजह से भी कैपिटल कम होता है, और अगर बिजनेस में लॉस हो गया तो भी कैपिटल क्या हो जाता है, कम। ओनर ने जो इन्वेस्ट किया होता है वो कैपिटल कम हो जाता है। और ये कम क्यों होता है? अगर आपने पार्ट 1 देखा होगा तो आपको क्लियर है, और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आई सजेस्ट कि आप पहले पार्ट 1 कंप्लीट कीजिए, फिर यहाँ से कंटिन्यू कीजिएगा, आपको डेफिनेटली चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएंगी। तो बच्चों ये तीनों आइटम्स कैपिटल से क्या हो जाते हैं, लेस। और जो एलिमेंट्स पार्टनर्स के कैपिटल को इंक्रीज करते हैं, जिन वजह से पार्टनर्स का कैपिटल क्या होता है, इंक्रीज, वो सारे ऐड होते हैं। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया, सैलरी टू पार्टनर, क्योंकि ये सारी चीजें कौन प्रोवाइड करता है, बिजनेस पे करता है ओनर को। और अगर बिजनेस पे कर रहा है ओनर को तो बिजनेस के लिए तो एक्सपेंस है, बट ओनर के लिए क्या है बच्चों, इनकम, तो ऐड हो जाएगा। एंड एट द एंड नेट प्रॉफिट, बिकॉज प्रॉफिट बिलोंग्स टू ओनर्स। ये रिवॉर्ड है जो भी उस ओनर ने बिजनेस के लिए रिस्क लिया है उसका, तो ये भी ओनर का होता है। तो बच्चों ये भी क्या हो जाता है, ऐड। मैंने यहाँ पर सिर्फ और इसलिए लिखा है, मैं फर्स्ट पार्ट में भी बता रहा था, बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने बता दिया। क्यों? क्योंकि एक ही क्वेश्चन में एक ही बार में प्रॉफिट और लॉस नहीं होगा। नेट प्रॉफिट और नेट लॉस हमें एक ही ईयर में नहीं होने वाला है, बट कंसेप्ट के लिए तो मुझे तो कवर करवाना है, मैंने इसीलिए इस पार्ट में उसे कवर किया है। अब जैसे बच्चों हमने इस पर्टिकुलर इक्वेशन के फॉर्म में, नॉर्मल से क्वेश्चन में आपने सबसे पहले फाइनल अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न जब सीखा होगा, सोल ट्रेडिंग कंसर्न, तो आप इसी तरह से चीज़ें ऐड और लेस करते थे। बट फिर आपसे जब एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप करंट अकाउंट बनाओ, आप कैपिटल अकाउंट बनाओ, तो बहुत बार बच्चे तकलीफ में आ जाते हैं और उनको ये ईजी लगता है रदर दैन कि ये अकाउंट में सारी चीज़ों को लिखे, बट ये भी उतना ही ईजी है। देखेंगे हम कैसे करते हैं। तो सर ये जो कैपिटल है, कैपिटल ये लाइबिलिटी है, एंड लाइबिलिटीज इंडिकेट क्रेडिट बैलेंस। और अगर मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन है, आपके सामने क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस। सर ट्रायल बैलेंस ही तो होता है फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, राइट। और उस ट्रायल बैलेंस में सर ट्रायल बैलेंस क्या होता है, अ लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट लेजर बैलेंसेस इज नोन एज ट्रायल बैलेंस। उसमें कैपिटल अकाउंट लिखा है, मान लीजिए देयर आर टू पार्टनर्स मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, राइट। तो एक का कैपिटल अकाउंट लिखा है डेबिट में और सर दूसरे का कैपिटल अकाउंट लिखा है क्रेडिट में। सर इसका क्या मतलब होता है, ये जो बेटा कैपिटल अकाउंट है ना, जो क्रेडिट में लिखा हुआ है, ये बेटा बिजनेस की लायबिलिटी इंडिकेट करता है, और ये जो कैपिटल अकाउंट असेट साइड में लिखा है ये बिजनेस का असेट है। कहने का मतलब है कि मिस्टर बी ने बिजनेस में 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए हैं, जो बिजनेस मिस्टर बी को वापस करेगा, और मिस्टर ए के विड्रॉवल्स बहुत ज्यादा हैं, उनका कैपिटल अकाउंट नेगेटिव में चला गया है। मतलब कैपिटल तो वो अमाउंट होता है ना जो ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, बट यहाँ तो मिस्टर ए ने बिजनेस से सारे पैसे छीन लिए हैं, मतलब विड्रॉ कर लिए हैं, और वो अमाउंट कितना हो चुका है, 1 लाख रुपीज। मतलब ये एक्चुअल कैपिटल अकाउंट है विच इज इंडिकेटिंग क्रेडिट बैलेंस, और ये कैपिटल अकाउंट का बेटा नेगेटिव बैलेंस है जो डेबिट बैलेंस इंडिकेट कर रहा है। सर ये क्यों बता रहे हो, बिकॉज जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों तो कभी कभी हमारे पास कैपिटल अकाउंट दोनों में से किसी भी साइड लिखा हुआ मिल सकता है। यहां पर पार्टनर्स के नाम लिख लेते हैं ए एंड बी, ए एंड बी। अब हम यहां पर ध्यान से देखेंगे, मान लीजिए कभी कभी बहुत बार आपने ये भी देखा होगा कि यहाँ लिखा होता है टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। फॉर्मेट में जब आप देखते हैं तो आपको मिल जाता है टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ये बच्चों कब लिखेंगे, अगर किसी भी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट ट्रायल बैलेंस में कहाँ लिखा है, डेबिट बैलेंस में लिखा है,
तो डेबिट में ब्रॉट डाउन करेंगे, वरना डेबिट में ब्रॉट डाउन नहीं होगा, राइट। और क्रेडिट में ब्रॉट डाउन कब होता है? जब क्वेश्चन में किसी का ओपनिंग बैलेंस कहाँ दिया हो, क्रेडिट में। सर ये कैसे समझता है? मैंने आपके सामने ट्रायल बैलेंस इसीलिए तो बनाया। ये ट्रायल बैलेंस पूरा नहीं है, छोटा सा एक्सट्रैक्ट है। मान लीजिए ए का 1 लाख रुपीज डेबिट में था, तो अगर मुझे इसका ए का कैपिटल अकाउंट बनाना है इस क्वेश्चन के लिए, तो मैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में ए का 1 लाख रुपीज यहां लिखता और आपके लिए लिख भी लिया। बी के केस में बच्चों बी का कैपिटल अकाउंट यहां पर, कहां पर? क्रेडिट कॉलम में है, तो उसका ब्रॉट डाउन कहां होगा? क्रेडिट में। इन शॉर्ट अगर बैलेंस डेबिट कॉलम में दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में, तो डेबिट में ब्रॉट डाउन होगा, और अगर बैलेंस क्रेडिट कॉलम में दिया है तो क्रेडिट में ब्रॉट डाउन होगा। जी सर, ये समझ में आ गया। इसके बाद बच्चों जो हमने यहाँ लिखा है उसी को हम यहाँ पर अकाउंट के फॉर्म में लिखते हैं, जो बिल्कुल भी तकलीफदायक चीज़ नहीं है। और उसको याद रखने की एक छोटी सी शॉर्टकट ट्रिक ऐसी है कि जो आइटम्स कैपिटल में ऐड हो रहे हैं, ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए, जिन आइटम्स को हम कैपिटल में ऐड कर रहे हैं, सर कौन कौन से एलिमेंट्स ऐड होते हैं? सर एक तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर और नेट प्रॉफिट। और जो आइटम्स कैपिटल में ऐड हो रहे हैं वो सारे के सारे बच्चों आ जाएंगे यहाँ पर क्रेडिट साइड में। फॉर्मेट देखिएगा टेक्स्ट बुक में, क्योंकि टेक्स्ट बुक तो एक्सप्लेन नहीं करेगी ना। या ये जो आइटम्स यहाँ पर ऐड हो रहे हैं वो सब कहाँ हैं? क्रेडिट साइड में। और जो आइटम लेस हो रहे हैं वो सारे के सारे आइटम्स कहाँ पर हैं? आपके डेबिट साइड में। सर ये कैसे हो गया? बच्चों ये कोई लॉजिक या कोई साइंस या कोई ट्रिक नहीं है, ये सिर्फ कंसेप्ट्स हैं जिनको समझने की हमें क्या होती है? ज़रूरत। जैसे लायबिलिटी बेटा, ये कैपिटल कहाँ लिखा होता है? सर कैपिटल बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में हम ये जो इक्वेशन है ये सॉल्व करते हैं। एंड वी नो लायबिलिटीज इंडिकेट क्रेडिट बैलेंस, लायबिलिटीज दे इंडिकेट क्रेडिट बैलेंस। तो अगर लायबिलिटीज को क्रेडिट बैलेंस है, तो जो आइटम लायबिलिटीज के क्रेडिट में है वो इंक्रीज इंडिकेट करते हैं, और जो आइटम लायबिलिटी के डेबिट में है वो क्या इंडिकेट करते हैं? डिक्रीज। कहने का मतलब जो आइटम मैंने यहाँ पर ऐड लिखे हैं इन सबको क्रेडिट में लिख दो, और जो आइटम मैंने लेस लिखे हैं इन सबको कहाँ लिख लो? डेबिट में। ठीक है, ये थोड़ा सा अजीब सा कंसेप्ट कह सकते हो, या थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारे लिए। तो हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पर सेम पर्टिकुलर चीज़ों को, जो जो हमने लेस में लिखा हुआ है वो सब कहाँ लिख लोगे आप लोग? डेबिट में। और जो हमने ऐड में लिखा है इन सबको हम कहाँ लिख लेंगे? क्रेडिट में, राइट। तो चलिए फटाफट कंप्लीट करते हैं इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को और देखते हैं आगे। सर पोस्टिंग कीजिए, थोड़ा फटाफट लिखिए। हाँ ये देखो बच्चों, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल by salary to partner by commission to partner by net profit। less sir two drawings और टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एंड दैट्स हाउ वी हैव कंप्लीटेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो आइटम्स ऐड हो रहे हैं वो सारे क्रेडिट में, जो लेस हो रहे हैं वो सारे कहाँ पर हैं? डेबिट में। और इसको और एक जाते जाते और एक बोनस पॉइंट, या फिर आप कह लीजिए जो कहना चाहे कह लीजिए बच्चों, जब आप फाइनल अकाउंट सॉल्व करते हो, फाइनल अकाउंट्स, तो जो आइटम्स हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखे ना, ये वही आइटम्स हैं जिनको हमने यहाँ पर कैपिटल अकाउंट के कहाँ लिखा हुआ है? क्रेडिट में। वहाँ पे जो डेबिट में पोस्टिंग आती है वही यहाँ पर कहाँ पर है? क्रेडिट में पोस्टिंग। अकाउंट्स में आप चीज़ों को एक से ज़्यादा तरीके से याद कर सकते हो, समझ सकते हो, राइट, प्रोवाइडेड कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर आप अकाउंट वाला लॉजिक भी फॉलो करते हैं कि वहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में, या फिर कह लीजिए अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट है, तो यहाँ पर कहाँ आएगा? क्रेडिट में। और अगर वहाँ कुछ क्रेडिट में है, लेट्स से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो वो यहाँ पर कहाँ आएगा? डेबिट साइड में। और अगर वैसे याद रखने में तकलीफ हो रही है तो मैंने आपके सामने या आपका ऑल वेदर प्रूफ जो मेथड रखा हुआ है वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। सर ये तो बता दिया आपने कैपिटल अकाउंट। सर अब बताओ करंट अकाउंट वाला प्रॉब्लम क्या है? बच्चों ये करंट अकाउंट वाला कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ उसी प्रॉब्लम में ऐड किया गया एक छोटा सा कंसेप्ट है।
क्या होता है कि जब पार्टनर्स को चाहिए, अगर पार्टनर्स डिसाइड कर ले कि हमने जो इनिशियली बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट किए थे वो पैसे, वो अमाउंट चेंज ना हो, हमने जो पार्टनर्स ने स्टार्टिंग में जब बिजनेस स्टार्ट किया तब हमने जितना इन्वेस्ट किया था वो चेंज ना हो। जैसे देखो इस केस में मैंने एग्जांपल के लिए लिया कि ए का कैपिटल अकाउंट माइनस, मतलब नेगेटिव कैपिटल अकाउंट नेगेटिव दिख रहा है, ये बी का 1 लाख रुपीज़ दिख रहा है कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर ए और बी में झगड़ा हो सकता है कि देखो मैंने तो बिजनेस में अभी भी कंट्रीब्यूशन रखा है, आपने तो उल्टे पैसे विड्रॉ कर लिए हैं, राइट। तो कुछ भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो उन सारे डिस्प्यूट्स को दूर रखने के लिए पार्टनर्स एक छोटी सी टेक्निक अडॉप्ट अप्रोच करते हैं, वो है कि वो अपने कैपिटल में ना ही कुछ ऐड करेंगे ना ही कुछ लेस करेंगे। पार्टनर्स अपने कैपिटल में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, कुछ भी लेस नहीं करेंगे। सर कुछ भी ऐड और कुछ भी लेस नहीं करेंगे तो ये सारी चीज़ें होंगी कैसे? तो इंस्टेड ऑफ कैपिटल अकाउंट वो यहाँ पर सारे चेंजेस करेंगे एक दूसरे अकाउंट के थ्रू, और उस अकाउंट को क्या कहते हैं? करंट अकाउंट। उस अकाउंट को क्या कहते हैं? करंट अकाउंट। तो सर करंट अकाउंट से क्या होता है? करंट अकाउंट से ये होता है कि पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म के बीच में होने वाले सारे ट्रांजैक्शंस एक्सेप्ट कैपिटल वो करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं। तो जो भी चेंजेस दिखेंगे वो करंट अकाउंट में दिखेंगे और उनका कैपिटल कैसा रहेगा? फिक्स्ड। उनका कैपिटल कैसा रहेगा? फिक्स्ड। तो बच्चों फाइनल अकाउंट्स के वो क्वेश्चंस जहां पर कैपिटल में कुछ भी एडलेस नहीं किया जाता है, करंट अकाउंट के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, दोज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन फिक्स्ड कैपिटल मेथड। कहने का मतलब ये है कि सर पार्टनर्स करंट अकाउंट कौन से मेथड में बनता है? पार्टनर्स करंट अकाउंट बनता है अंडर फिक्स कैपिटल मेथड। जब पार्टनर्स को अपने कैपिटल में कोई भी चेंज नहीं चाहिए, पार्टनर्स कहेंगे कि 10 साल पहले हमने 10 लाख रुपया इन्वेस्ट करके बिजनेस स्टार्ट किया था, आज भी हमारे बिजनेस का कैपिटल 10 लाख होगा, ए का भी 10 लाख, बी का भी 10 लाख, हमको कैपिटल में कुछ भी चेंज नहीं करना है, तब जो वो अडॉप्ट मेथड करेंगे वो होगा फिक्स कैपिटल मेथड। एंड अंडर फिक्स कैपिटल मेथड कैपिटल को चेंज नहीं करना है, कैपिटल को छूना नहीं है, इसके लिए वो कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं? करंट अकाउंट। और हम जो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे मैंने आपके सामने सारा एडलेस किस में किया? इसी कैपिटल में किया। तो द मेथड अंडर विच पार्टनर्स कैपिटल चेंजेस इज नोन एज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। उसे क्या कहते हैं? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, जो चेंज होता रहता है। एंड द मेथड अंडर विच पार्टनर्स कैपिटल डजंट फ्लक्चुएट, द पार्टनर्स कैपिटल रिमेन फिक्स्ड इज नोन एज फिक्स कैपिटल मेथड। एंड अंडर पार्टनर्स फिक्स कैपिटल मेथड हम करंट अकाउंट ओपन करते हैं, क्योंकि करंट अकाउंट ओपन इसलिए किया जाता है क्योंकि पार्टनर्स को कैपिटल में चेंजेस नहीं करने हैं। तो सर प्रॉफिट, लॉस, इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें तो होंगी, तो उन सारी चीज़ों को हम एडजस्ट किसके अकाउंट के थ्रू करते हैं? करंट अकाउंट के थ्रू। मेरा मेन इंटेंशन ये वीडियो बनाने का ये था कि आपको कौन से आइटम्स डेबिट में आता है, कौन से आइटम क्रेडिट में आता है वो समझ में आए, डेबिट में क्यों लिखते हैं, क्रेडिट में क्यों लिखते हैं, ये समझ में आए। आई होप मैं आपका जो प्रॉब्लम है वो बहुत अच्छे लेवल तक एड्रेस कर पाया रहूँगा। और अगर फिर भी कुछ क्वेश्चंस या कुछ क्वेरीज रह जाती हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और 12th अकाउंटेंसी से रिलेटेड अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, किसी भी कंसेप्ट्स, एडजस्टमेंट्स, कोई भी एलिमेंट हो, अगर उस पर वीडियो चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, वीडियो आपके लिए ज़रूर आएगा। और बच्चों ये जो हमारा कैपिटल अकाउंट है, इसी को आप करंट अकाउंट के फॉर्मेट के फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हो, सारी चीज़ें वही हैं। हाँ, बट तब कैपिटल यहाँ नहीं, तब कैपिटल सीधा कहाँ लिखा जाएगा? बैलेंस शीट में। ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाइए, वहाँ पर इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं ताकि मैं आपके जो भी क्वेश्चंस या डाउट्स हो उनको सॉल्व कर सकूँ। थैंक यू।